Assalamu alaikum to my YouTube students. How are you all? Hope that you all are fine. Welcome to Twitter Online students. स्टूडेंट्स सेट थ्योरी में आज हम लोग बात करेंगे सबसेट की कि ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंबल क्या है, और इसकी मज़ीद हम लोग इसकी डिटेल में इसको देखेंगे कि सबसेट जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस को भी एक दो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस वर्ड की डेफिनेशन को देखते हैं। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबसेट इन इंग्लिश और उर्दू, जो भी आप जिस लैंग्वेज में इसको सर्च करते हैं। लेट्स सपोज मैंने जब इसको इंग्लिश में इसका मीनिंग देखा तो मीनिंग आया मेरे पास अ पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप ऑफ रिलेटेड थिंग्स, एक जैसी चीज़ों के एक बड़े ग्रुप का पार्ट, ठीक है। मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ देखें, मेरे पास किसी भी क्लास का, यहाँ अज्यूम कर लें क्लास 7th का 5 का, किसी लेट्स सपोज 5 क्लास की इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस और SST सोशल स्टडीज़, इसकी 5 ये बुक्स हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स की बुक्स का एक सेट बना हुआ है, ठीक है। 5 किताबें मेरे पास क्लास 5 की पढ़ी हुई हैं। अब मेरे पास एक दूसरा सेट बना है, उसके अंदर सिर्फ मैथ्स है और साइंस है, सिर्फ 2 ही बुक्स हैं। तो क्लास सेम है, ठीक है, क्लास सेम है, क्लास 5 ही है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ये मैथ्स और ये मैथ्स दोनों सेम क्लास के हैं, ठीक है। और ये एक सेट में, सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है। लेट्स सपोज कि इस सेट की बुक्स कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसमें जो बुक्स हैं वो इसमें भी हैं। सो क्या होगा, ये उसका पार्ट है ना, उसी का पार्ट है जो इसमें भी है। सो हम क्या कहेंगे कि ये इसका सबसेट है, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। क्यों है बी ए का सबसेट? क्योंकि बी में भी बी के सारे एलिमेंट्स वही हैं जो ए के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। सो वो यही कह रहा है, अ पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप, किसी बड़े ग्रुप का, यहाँ लार्जर ग्रुप ए अज्यूम किया जाएगा, लार्जर ग्रुप का पार्ट है बी, ठीक है। रिलेटेड थिंग्स यानी एक जैसी चीज़ें इसमें मौजूद है, देख सकते हैं आप लोग, एक जैसी ही चीज़ें, बुक्स ही मौजूद हैं और क्लास 5 की ही बुक्स हैं। सो ये आप लोगों के पास सबसेट है। एक दूसरी रियल लाइफ की एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स सपोज कि आप लोगों के पास चॉइसेस हैं कि या तो आप केक के लिए, चले हम लोग चॉइस ले सकते हैं केक की। पहली चॉइस आप लोगों के पास है जी चॉकलेट केक की, ठीक है, और दूसरी आप लोगों के पास क्रीम केक की चॉइस है, ठीक है। ये 2 चॉइसेस आप लोगों के पास हैं। केक के लिए आप लोगों के पास 2 चॉइसेस हैं कि या तो आप चॉकलेट केक ले सकते हैं या क्रीम केक ले सकते हैं। ऑल दो मतलब और भी चॉइसेस होती हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं, ठीक है, उसको जल्दी से समराइज़ करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। आपके पास एक चॉकलेट केक है और क्रीम केक है, ठीक है। अब आप लोगों के पास चॉइस है कि आप लोग एक केक ले सकते हैं दोनों में से। सो क्या होगा, या तो मैं चॉकलेट केक लूँगी, चॉकलेट के लिए मैं CH लिख रही हूँ, या मैं क्रीम केक लूँगी, C क्रीम, ठीक है। या तो मैं चॉकलेट केक ले सकती हूँ या मैं क्रीम केक ले सकती हूँ। अब ये एक हो गई वो कंडीशन जब मेरे पास चॉइस है सिर्फ एक केक लेने की। अब अगर मेरे पास चॉइस है कि मैं दोनों केक्स ले सकती हूँ, तो मेरे पास क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे? ऑब्वियसली मेरे पास सिर्फ कॉम्बिनेशंस चॉकलेट केक और क्रीम केक का यही एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये सिचुएशन है कि मैं इन दोनों में से कोई केक भी नहीं ले सकती, सो मैं क्या कहूँगी, एम्प्टी सेट के मैं कोई भी केक नहीं ले रही। सो बेसिकली ये चारों कंडीशंस जो बनी हैं ये किससे रिलेटेड है? इनका जो सुपर सेट है वो कौन सा है? वो केक्स का ही रिलेटेड है जिसमें चॉकलेट है और क्रीम केक है। ये चारों सेट्स जो बन रहे हैं हमारे पास, इसका जो लार्जर ग्रुप है वो यही ग्रुप है, चॉकलेट एंड क्रीम। सो हम क्या कहेंगे कि ये उसका पार्ट ऑफ है, ये उसका सबसेट है। गेटिंग, ये क्या है? उसका सबसेट। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे आते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इफ़ सेट A एंड B आर 2 सेट्स, 2 सेट्स हों आप लोगों के पास ये, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट जो है इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, वो B का भी एक एलिमेंट हो, देन A इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ B। देन नाउ यू आर थिंकिंग के B को क्यों नहीं हम कह रहे, B क्यों नहीं है सबसेट A का? नोटिस करें स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में कहा जा रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट बी में भी मौजूद है। इसका मतलब है कि बी में उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट है। यही एग्जांपल जो है हमने पीछे देखी। लेट्स सपोज ये हमारे पास, अब हम इस डेफिनेशन में चलें, इसका नाम बी कर दिया और इसका नाम हमने ए कर दिया, ठीक है। डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग अब हो जाएगी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट, ए में 2 ही एलिमेंट हैं, ठीक है। ए का हर एलिमेंट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। क्या ये बी के भी एलिमेंट हैं? जी हाँ, बिल्कुल बी के भी एलिमेंट्स हैं। देन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, वो बी का सबसेट कहलाएगा। गेटिंग, क्यों है वो बी का सबसेट? बी का सबसेट इसलिए है
क्योंकि उसका हर एलिमेंट बी में भी मौजूद है। बी का हर एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है, इसलिए हम बी को ए का सबसेट नहीं कह सकते, बी को ए का सुपरसेट कहेंगे। इंशाल्लाह जब हम सुपरसेट का डिटेल देखेंगे, रिव्यू देखेंगे, तो उसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि सुपरसेट्स क्या है। अभी हम सबसेट देख रहे हैं, ए जो है वो बी का सबसेट होगा, क्यों? क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में भी मौजूद है। अब हम आ जाते हैं इसके सिंबल की तरफ कि कौन सा सिंबल इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, बिलोंग्स टू का जो सिंबल हम लोग यूज़ करते थे, बिल्कुल ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। और इसके साथ हम बिलोंग्स टू के लिए हम लोग ई यूज़ करते थे, अब हम ई नहीं यूज़ करें, ये यूज़ करेंगे और नीचे इसके एक लाइन आएगी, ठीक है। ये है सबसेट का सिंबल। अब इसका चाहे आप इसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो एलिमेंट्स की पोजीशंस भी चेंज करनी पड़े, सिंबल्स सेट्स के जो सिंबल्स हैं उनकी पोजीशंस भी चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने ए सबसेट ऑफ बी लिखना है, तो मैं इसको अगर इसका डायरेक्शन चेंज करती हूँ तो मुझे फिर बी पहले लिखना पड़ेगा। इससे भी यही है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। गेटिंग? अब हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 3 5 एंड 7, ठीक है, और बी है 1 3 5 7 9 11, ठीक है। अब यहाँ पे लार्जर ग्रुप स्टूडेंट्स देखें तो कौन सा है? बी है लार्जर ग्रुप, बी इज़ द लार्जर ग्रुप। और ए जो है, ए का हर एलिमेंट बी में भी मौजूद है, लेकिन बी का क्या हर एलिमेंट ए में मौजूद है? नहीं, बी का हर एलिमेंट ए में नहीं, बी का 9 जो है वो ए में नहीं है, 11 ए में नहीं है। वो जो देखें हमने चॉइसेस बनाई थी ना पीछे, यहाँ पे केक्स वाली एग्जांपल में हमने चॉइसेस बनाई। समझ लें कि जब आप लोगों के पास ज़्यादा चॉइसेस हैं तो उसमें से ये एक कंडीशन हो सकती है लेनी, ठीक है। जब कुछ चॉइसेस मेरे पास ये इतनी सारी, अगर लेट्स सपोज ये सब केक की कोई टाइप्स हैं और मैं इनमें से कोई 4 तरह की केक ले सकती हूँ एक ही टाइम पे, तो मैंने जो लिए हैं वो फर्स्ट 4 ले लिए हैं, तो ये एक कंडीशन हो सकती है ना। अगर यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज 5 केक की चॉइसेस बनाई होती तो उसमें एक कंडीशन होती है जिसमें ये भी चारों होते हैं। सो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। इसके मोर देन 1 सबसेट होते हैं हर सेट के, ठीक है। और हर सेट का एक एम्प्टी सेट सबसेट भी होता है। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। हमने यहाँ देख के लिखा है, एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर सब सेट का सबसेट होता है। क्यों होता है एम्प्टी सेट हर सेट का पार्ट ऑफ? क्यों होता है? बिकॉज ये कंडीशन हर एक में लाई कर सकती है कि आपके पास सेट में कुछ भी ना हो, ठीक है। सो हम इसको कहते हैं कि एम्प्टी सेट ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट के लिए एम्प्टी सेट जो है वो उसका सबसेट कहलाएगा, उसका पार्ट ऑफ कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात तो हो गई एम्प्टी सेट की। अभी यहाँ पे हम अब इसको किस तरह से लिखेंगे? ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। दोनों सूरतों में ये पढ़ा ए इज़ द सबसेट ऑफ बी ही जाएगा। गेटिंग स्टूडेंट्स? बी इज़ द सबसेट ऑफ क्यू। ए नहीं कहा जा रहा, क्यों? क्योंकि बी के हर एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है। डेफिनेशन एक दफ़ा फिर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स, अगर ए और बी कोई 2 सेट हों, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ए का हर एलिमेंट बी में भी मौजूद है, तो आप कहेंगे ए बी का सबसेट है। अगर बी का हर एलिमेंट ए में मौजूद होगा तो हम कहेंगे बी ए का सबसेट है। लेकिन यहाँ पे ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद है, तो हम कह रहे हैं कि बी जो है, ए जो है वो बी का सबसेट है। गेटिंग स्टूडेंट्स? सो होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक। और आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए या किसी टॉपिक पे डिस्कशन के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स आप लोगों को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।